अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 21 आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक कंटिन्यू था हमारा वो था हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। क्वेश्चन नंबर 16.23 हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज नंबर 16 से। तो आज मैं उसका क्वेश्चन नंबर 16.24 करने जा रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है ये 16.24। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए थे बेटा, उस क्वेश्चन में जो डिफरेंस ऑफ द टू पॉपुलेशन मीन्स था उसकी जो वैल्यू थी μ1 माइनस μ2 की, वो थी 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अ रैंडम सैंपल, मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। अ रैंडम सैंपल ऑफ 80 लाइट बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए had an average lifetime of 1258 hours with a standard deviation of 94 hours, while a random sample of 60 light bulbs manufactured by company B had an average lifetime of 1029 hours with a standard deviation of 68 hours. अभी तक इस क्वेश्चन की हम अगर देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है जी, 16.24 क्वेश्चन है। हमारे पास कंपनी ए और कंपनी बी की इंफॉर्मेशन है। कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए में से जो सैंपल साइज़ दिया गया N1 वो 80, उनकी एवरेज लाइफ टाइम जो आई सैंपल का X1 बार हमारे पास आ गया 1258 आवर्स, एंड हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि S1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 94। सैंपल हमारे पास जो रैंडम सैंपल सेकंड है कंपनी बी का वो है जी N2 इज़ इक्वल टू 60। एवरेज लाइफ टाइम उनकी X2 बार यानी हमारे पास आ गया 1029, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी आ गई कंपनी बी की S2 आ गया हमारे पास 68। आगे लिखे हैं, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बल्ब्स फ्रॉम कंपनी ए वी आर इंक्लाइंड टू बाय फ्रॉम कंपनी बी अनलेस द बल्ब्स फ्रॉम कंपनी ए विल लास्ट ओवर 200 hours longer on the average than those from company B. Run a test using 0.01% level of significance to determine from whom we should buy our bulbs. वो कहते हैं कंपनी ए की जो है वो प्राइस हाई है, हम और इस वजह से कंपनी बी से बाय करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी ए की जो एवरेज लाइफ टाइम है कंपनी बी की एवरेज लाइफ टाइम से कितनी ज़्यादा हो, एटलीस्ट 200 आवर्स अगर ज़्यादा उनकी एवरेज है, तो फिर क्या करेंगे, वो कंपनी ए से बाय कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेटा 0.01% दिया हुआ है। हम पहला स्टेप इसका लिखने जा रहे हैं, नल हाइपोथेसिस लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस मतलब μ1 माइनस μ2 इज़ इक्वल टू 200। अब उन्होंने यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू दी है। उन्होंने बोला कि फर्स्ट कंपनी ए की जो एवरेज है कंपनी बी की एवरेज से उसका कितना डिफरेंस कितना होना चाहिए। अगर वो 200 का डिफरेंस होगा तो वो कंपनी ए से बाय करेंगे, अगर 200 का डिफरेंस नहीं होगा तो वो कंपनी बी से बाय कर लेंगे। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम इसका लिख लेते हैं, μ1 माइनस μ2 नॉट इज इक्वल टू 200। ठीक है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं स्टेप्स के नाम नहीं लिख रहा, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर इसको लिख चुके हैं। क्योंकि हमारे पास ये 2 टेल टेस्ट है तो हम इसको α/2 कर लेते हैं, 0.005 हो जाएगा, और 1 माइनस α/2 कर लेते हैं, 0.995 हो जाएगा। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, टेस्ट स्टैटिस्टिक का। टेस्ट स्टैटिस्टिक डेफिनेटली हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा हमारे पास अननोन है,
बट हमारे पास सैम्पल साइज़ क्या है n1 प्लस n2 ग्रेटर दैन 30 है, तो इसका मतलब है z का सेकंड वाला फार्मूला लगेगा z कैलकुलेटेड वैल्यू x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। ये आ गया हमारे पास। फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारे पास, क्रिटिकल वैल्यू यानी कि टेबल वैल्यूज़। तो टेबल वैल्यूज़ हम देखते हैं z α/2 पे, z 0.005 पे, यहाँ पे वैल्यू होगी -2.576, और एक देखेंगे z 1 α/2 पे, z 0.995 पे, तो यहाँ पे वैल्यू होगी +2.576। फिफ्थ स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल रीजन लिखना। क्रिटिकल रीजन मतलब कि हम इफ़ z कैलकुलेटेड वैल्यू बिकम्स ग्रेटर दैन पॉजिटिव टेबल वैल्यू और z कैलकुलेटेड वैल्यू बिकम्स लेस दैन नेगेटिव टेबल वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, h0 को रिजेक्ट करेंगे। देन वी रिजेक्ट h0। ठीक है, रिजेक्शन रीजन हमारे पास दोनों टेल्स में है, लेफ़्ट टेल में भी है जहाँ पे माइनस में वैल्यू होती है, राइट टेल में भी है जहाँ पे प्लस में वैल्यू होती है। तो दोनों साइडों पे अगर पॉजिटिव में वैल्यू एक्सीड कर जाए या नेगेटिव वैल्यू में से लोअर वैल्यू आ जाए तो वो रिजेक्शन रीजन के अंदर हमारी वैल्यू फॉल करेगी। सिक्स स्टेप क्या होता है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे पहले मैं s1 स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि हमें s1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए 94 स्क्वायर 8836, और s2 स्क्वायर भी लिख लेते हैं हम 4624। अब मैं यहाँ पे z कैलकुलेटेड का फार्मूला लगाता हूँ, x1 बार 1258 माइनस 1029 माइनस μ1 माइनस μ2 की वैल्यू, अब डिफरेंस की वैल्यू क्या है 200, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट s1 स्क्वायर हमारे पास क्या है जी 8836 ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया 13.694 ऊपर आ गया 29 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.11 हमारे पास आंसर आ गया। तो 2.1 हमारे पास 2.5 प्लस 2.5 से लेस आ गया। जब वो उससे लेस आ गया बेटा तो वो क्या होगा कि वो हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन के रीजन में फॉल कर गया। z कैलकुलेटेड हमारे पास जो वैल्यू आई है 2.11 फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, so we accept h0। ये बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा चैप्टर नंबर 16 में से हमारे पास जो z डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन होने वाले थे वो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको करवाऊंगा t डिस्ट्रीब्यूशन से होने वाले क्वेश्चन।